आपके पास किस तरह से जो ना पेशेंट्स एडमिट होते हैं, कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं या वो खुद आते हैं, इंडिविजुअली आते हैं, किस तरह से? जो मंशियात के मोस्टली पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी खुद ये नहीं चाहते कि हमारा इलाज कराया जाए, ठीक है। उनके लिए उनकी फैमिलीज को ये डिसीजन लेना होता है कि हमने इनका इलाज कराना है, हमने अपने प्यारे को बचाना है। हमारी टीम जाती है, वो वहाँ से उनको लेकर आती है, पेशेंट को रेस्क्यू कर। इसमें लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि यहाँ पे रिहैब सेंटर पे होता क्या है। यहाँ पे जो रिहैब का इमेज है या जो मिथ बनी हुई है बदकिस्मती के साथ, कोई वो अच्छी नहीं है। पेशेंट यहाँ पे आने से घबराता है, फैमिली के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, फैमिली बेचारी एजुकेट नहीं होती। अलहमदुलिल्लाह आपने देखा हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, जो पेशेंट को जिस तरह हम डील करते हैं प्रोफेशनली। एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, और उसकी स्टेजेस का आपको किस तरह से आइडिया होता है ये किस स्टेज पर है और इसको रिहैब कैसे करना है साइकोलॉजिकली भी और इस्लामिक तौर के ऊपर भी, और इसको कैसे वापस उसी ज़िंदगी में लेकर आना है। ये जो स्टेजेस का है, स्टेटस का ये डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर कि वो मल्टीपल ड्रग यूज़र है या सिर्फ एक ड्रग इस्तेमाल करता है। अगर तो वो मल्टीपल ड्रग यूज़र है, डेफिनेटली उसकी स्टेज क्रॉनिक स्टेज पे होता है, सीवियर स्टेज पे होता है। एक बंदे को ठीक करने में ना एक बंदे का रोल नहीं होता, पूरा एक टीम वर्क होता है। उसमें साइकियाट्रिस्ट ने भी काम करना है, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने भी काम करना है, मेडिकल ऑफिसर्स ने भी उस पर अपना काम करना है, आलिम दीन ने भी अपना काम करना है, योगा मास्टर ने अपना काम करना है। तो ये सारे जब लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं तब एक खूबसूरत इंसान बनता है मुआशरे में। आप जो स्पेशली पेशेंट्स जिनको आप ट्रीट कर रही हैं वो कौन कौन सी स्पेशलिटी डिजीज है जिसके ऊपर आप स्पेशलाइज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एडिक्शन में है। आई एम एन एडिक्शन प्रोफेशनल। और सेकेंडली इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के हमारे पास केसेस होते हैं, अगेन एक मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन के हैं, OCD के कई पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी, बाइपोलर, ऐसे मल्टीपल जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको मैं पर्सनली डील कर रही होती हूँ, जो मेरी स्पेशलाइजेशन। तो आप एज ए साइकियाट्रिस्ट भी बताइएगा कि ये हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी। उसकी अ लॉट ऑफ रीजंस हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये क्यों इतना सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं? एक तो ये कि जब हम बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, अगर बिल्कुल हम रूट कॉज पे चले जाएं तो क्या करते हैं कि हम बच्चों को इतनी अवेयरनेस या इतना एजुकेट नहीं करते इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे, जैसे कि एडिक्शन है या इस तरह के और दीगर मसले मसाइल हैं। दूसरी ये चीज़ कि देखिए मेंटल हेल्थ को अभी तक एक टैबू, एक स्टिग्मेटाइजेशन की जाती है, उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे। तो एक तो ये रीज़न है कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, जी जी, आपके यहाँ जितना भी ये ट्रीटमेंट है, जितनी भी डिजीजेस का है, ये पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में रह के ये इजी जॉब नहीं है। दूसरे एंड से कह रहा हूँ मैं, पेशेंट के एंड से, ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो ये हर कोई आप तक आ भी नहीं सकता, ठीक है, हर कोई अप्रोच भी नहीं कर सकता है क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ पर आपको सर्कमस्टांसेस पता ही है। तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि यार कि सारी ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की? अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक तो ये चीज़ कि देखिए जिम्मेदारी तो हम सबकी है बीइंग एन इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट की नो डाउट है मेजर लेवल पे, लेकिन हर एक बंदा इधर एक सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहा है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज अ प्राइवेट इदारा, और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हर क्लास हमारे साथ जो है वो जुड़ के तो जितना हम उनको हेल्प या फैसिलिटेट कर सकें। उसमें एलीट क्लास भी है, उसमें लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हम क्लास को कैटर कर रहे हैं, बाकियों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। यानी कि वो लोग भी आ सकते हैं सराउंडिंग में से, पैराफीस एरियाज में से, कि भी जिन लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते, आप उनके लिए डोर ओपन है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक नोबल कॉज भी है और ये मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बीइंग अ सोसाइटी हम लोग। मंशियात से जंग, लाहौर रिहैब के संग।